अबे परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। हालेलुया। देख तू गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र उत्पन्न करेगी होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। जन्म होने से पहले ही स्वर्गदूत नाम रख रहे हैं। आजकल पंडित आके रखते नाम। आजकल पैदा हो जाता है, उसके बाद में 21 दिन बाद, 11 दिन बाद, 7 दिन बाद कौन रखता है नाम? पंडित आके। मगर यीशु मसीह का नाम किसने रखा? पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने नाम रखा आगे। हालेलुया। और वो ये बात सुन रही थी, मरियम सुन रही थी। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत कह रहा, परमेश्वर कह रहा, अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। हालेलुया। ये बात सुन के मरियम भयभीत हो गई कि मेरी शादी नहीं भई, अभी किसी पुरुष को मैंने मुंह नहीं देखा, और ये कैसे होगा? हालेलुया। हालेलुया। वह महान होगा। हालेलुया। उसकी भविष्यवाणी हो रही है कि वो महान होगा, अभी हुआ नहीं। वो कौन होगा? महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इसका परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, उसका नाम होगा। और प्रभुता परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को देगा। हालेलुया। उसका पिता दाऊद उसे सिंहासन देगा, वो स्वर्ग में राज्य करेगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हालेलुया। सदा राज्य करेगा, आज नहीं चलेगा। जब से पृथ्वी और आकाश बना है, यीशु मसीह आए और आज मारने और जियाने और सही रखने, बीमार करने का अधिकार सब यीशु मसीह पास है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसके आगे भाई सब कुछ उसको दे दिया, और उसके राज का अंत ना होगा। हालेलुया। अंत के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप घर से चले, यहाँ आए, अंत हो गया, यहीं तक आना था। हालेलुया। और हमारा जीवन चल रहा है, जब आ जाएगा तब हम चले जाएंगे, अंत हो गया। हालेलुया। मगर यहाँ पर लिखा है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। सर्वदा युगानुयुग तक वो राज्य करता रहेगा। हालेलुया। पीढ़ियां बदल जाएंगी, आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगी, मगर वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये जो तुम बता रहे, ये कैसे होगा? भयभीत हो गई कि हमारी शादी तो भई नहीं अभी, और तुम इतनी बड़ी बात बता रहे मेरे को। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अरे मैं पुरुष को जानती भी नहीं, और फिर मेरे साथ तुम बता रहा होगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और तुम परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अब ये भी बता दिया आएगी, परमेश्वर की छाया तुम पर आएगी और पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। अब वो पवित्र उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ही हुए। हालेलुया। देखो, मनुष्य के लहू से जो मनुष्य पैदा है वो पापी है। उसने पाप कभी ना किया हो, फिर वो पापी है, क्योंकि वो बीज ही गंदा है। हालेलुया। हालेलुया। और ये कहाँ पैसे दिखाई जा रहा? उत्पत्ति में देखो, परमेश्वर ने जो आदम हव्वा को बनाया था तो कोई जन नहीं था। हालेलुया। पहले पुरुष कहे गए, माटी से पुतला बनाया और उन्हें अपने जीवन का सांस फूंका और वो जीवित हो गया। हालेलुया। वो पवित्र थे।
कब तक? जब तक उनने पाप नहीं किया तब तक। हालेलुया। क्योंकि पाप होता क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है पाप क्या होता है? पाप होता क्या है? परमेश्वर ने कहा सारे बगीचा का फल खाओ, उसकी देखभाल करो। खाली रहने नहीं बताया, इसकी देखभाल करो और सब बगीचा के फल बैठ रखा खाओ और तुम्हारा पालन पोषण होता रहे। मगर जो बीज में पेड़ है सबसे ऊंचा, इसका फल कभी ना छूना और न खाना, नहीं तो दिन तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मर जाओगे खाओगे तो, मगर फल नहीं, फल उन्हें खा लिया, लिखा है उन्हें फल खा लिया, मरे नहीं। हालेलुया, वो जीवित रहे। इसका मतलब सोचने वाले सोचे वो गलत लिखा था, मगर वो पवित्र आत्मा में मर गए, अशुद्ध आत्मा से जीवित हो गए। हालेलुया, काहे से मरे? पवित्र आत्मा चली गई, अशुद्ध आत्मा जीवित हो गए। अब वही हमारे आदि माता पिता हुए, आदम और हव्वा, जो संसार आज भरा हुआ है। कह तू क्या आदम के जमाने की बात कर रहा है? लोग सबको ही कह देता है, ना जानने वाला वो भी कह देता है क्या तू आदम के जमाने की बात कर रहा, मगर आदम के बारे में जानते नहीं आदम कौन था। हालेलुया। ये आज तुम बता रहे हम कि वो उनने पाप किया। क्या पाप था? परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? आज्ञाओं का उल्लंघन करना। अब हम कई बार उल्लंघन करते हैं दिन भर में। कितनी बार? परमेश्वर को झूठ मत बोलना, गाली मत देना, चोरी मत करना, किसी के लिए बुरा मत सोचना। जब परमेश्वर के मन की नहीं करे तो परमेश्वर हमारे मन की कैसे करेगा? हालेलुया। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। ध्यान रखें, सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का तोड़ना। और या मानना, मानते हैं तो प्रिय है परमेश्वर के, आज्ञा टूट जाती है तो परमेश्वर को हमने समझे एक बार कुछ चला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ वचन बता रहा है, और देख तेरी कुटुम्बिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। मरियम से बातचीत के स्वर्गदूत, और एलीशिबा जो थी वो भी पूरे 100 साल की थी, 99 साल की थी, बूढ़ी हो गई थी। परमेश्वर उसको जकरिया को, उसकी पत्नी एलीशिबा थी, उसको दिया, गर्भफल दिया। अब ये दोनों को बता रहा है कि देख तेरी कुटुम्बिनी जो है एलीशिबा, उसके भी पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। होने वाला है ये उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। हालेलुया। जो बांझ कहलाई जाती थी, उसके पुत्र कभी पैदा नहीं हुए, उसके कोई बेटा बेटियां नहीं हुए, अब वो बांझ कहलाई जाती थी, उसके भी देख 6 महीने हो चुके हैं गर्भ, अब वो भी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर को की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। कह देख हम परमेश्वर के दासी हूँ, और तो जो वचन कहता है वो पूरा हो। हालेलुया। प्रभु जो करता है वो सही करता। हालेलुया। प्रभु जो करता वो सही करता। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का एलीशिबा के मिलने जाना, जब उन्हें ऐसी बात सुनी कि हम तो उनको देख के आऊं, स्वर्गदूत में ये बात बता गया तो मैं देख के आऊं। हालेलुया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। वहां जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। हालेलुया। उनके घर पर चली गई। जब स्वर्गदूत ने बात बताई कि चलो हम देख के आते हैं, ऐसी बात है या नहीं है? क्या उनके बच्चा है या नहीं है? हालेलुया। ज्यों एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों बच्चा उसके पेट में उछला। हालेलुया। गर्भ तो था मगर उन्हें पता नहीं लगता था। जैसे ही माता मरियम ने क्या करा, वो गई और उसे नमस्कार सुना, तैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। पहले नहीं प्रभु भक्ति थी,
और बहुत बड़ी दासी थी प्रभु की, 90 सालें हो गई, 99 सालें हो गई, तुझे कोई बच्चा नहीं था। मगर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब मरियम गई तब पवित्र आत्मा प्रवाही, हालेलुया, यहाँ लिखा है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो आज भी यही होता है कि पवित्र आत्मा, आत्मा सबके अंदर है, आत्मा के ऊपर से नहीं आएगी, हालेलुया। आत्मा सबके अंदर है, मगर आत्मा सो रही है। क्या है? सो रही है। क्या हो रही है? सो रही है। हाँ, शैतानी मन जो है वो अपने मन पे चला रहा है, हालेलुया। वो हमें तुम्हें सब अपने मन से चला रहा है, पीड़ा तब चला रहा है, हालेलुया। और जब हम भक्ति पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो आत्मा बलवान होती है। ये भोजन क्या है? वचन है, भोजन काहे का? आत्मा का। और जो भोजन हम खाते हैं वो शारीरिक भोजन है। क्या है? जो हम भोजन खाते हैं बना के, ये शारीरिक भोजन है, इससे हमारे शरीर में बल और ताकत मिलती है, हालेलुया। पर आत्मा दुर्लभ हो जाती है। लोग देखे होंगे इतने बड़े बड़े मोटे हैं, मगर चढ़ जीना नहीं पाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो पैर नहीं चल पाते हैं। अपने पड़ोस में देख लो, रिश्तेदारों में देख लो, जो मोटे हैं बहुत दुखी हैं। काय के मारे दुखी हैं? वो शरीर से खा खा के मोटे हो गए, मगर आत्मा कमजोर हो गई, इसीलिए उनका बीपी लो हाई लो हाई लो हाई होता रहता है। लो हाई का मतलब क्या है? कि आत्मा कमजोर है, रहने वाला इस घर में जो है वो कमजोर है। और जैसे हम 3 बार रोटी अपने शरीर के लिए भोजन भूख लगती है, ऐसे 3 बार प्रार्थना करें या वचन पढ़ें, जो हमारी आत्मा बलवान बन जाए, हालेलुया। सोता हुआ आदमी सोता रहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन सोता रहे, वो खाए ना तो कम क्या हो जाएगा? वो सोते रह जाएगा, हालेलुया। बड़े बड़े कहा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, हालेलुया। जागता है वो खाता पीता है, अब सोता है वो सोता रहता है, हालेलुया। तो आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा, मगर वो सो चुकी है, सो रही है। क्या है? वो जग नहीं रही है, इसलिए हमारे शरीरों पे कंट्रोल पूरा नहीं हो पाता है। नहीं तो आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो अच्छाई और बुराई की पता लगने लगेगी, हालेलुया। समझ पाए? समझ पाए? तो यहाँ पे लिखा है, ज्यों ही नमस्कार सुनाते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, हालेलुया। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, हालेलुया। एलिशबा चिल्लाने लगी, तू स्त्रियों में धन्य है, सब स्त्रियों में तू धन्य है। आज तक मैंने कितनी स्त्रियां देखी, सबसे नमस्कार की, सबसे बातें होती रही, मगर जो आज मेरे कारण तेरे कारण हुआ वो मेरे संग कभी नहीं हुआ, हालेलुया। तू सब स्त्रियों में धन्य है। किससे कह रहे हैं? मरियम से। एलिशबा कह रही मरियम से। और तेरे पेट का फल धन्य है, तेरे पेट का फल वो भी धन्य है। वह अनुग्रह तुझ, हाँ, वह अनुग्रह मुझ में कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मरियम मेरे पास आई, हालेलुया। कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, ये क्या अनुग्रह हुआ मेरे पास, हालेलुया। आज हम लोग ऐसे नहीं कह पाते हैं, हम प्रभु में आ गए ना, प्रार्थना कर रहे हैं, संसार वाले कुछ भी कहें, मगर हम पे तुम पे अनुग्रह है प्रभु का। मरते हैं बीमारी में, दुखी बहुत हैं, मगर परमेश्वर उनको बुला रहा है, मगर उनको बताने वाला नहीं है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं कि वो ना समझ है, हालेलुया। क्या है? ना समझ है, मगर उनके लिए बुलावा भी नहीं है। बुलाए कैसे जाए? अरे वह तो यहाँ महिमा कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी जानते हैं, फिर उनके लिए है नहीं, इसलिए नहीं आते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आते हैं? उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे संसार से बुला लेता है। बेटे को बुलाता है तो बाप को नहीं बुलाता है, भाई बुलाता है भाई को नहीं बुलाता है, माता करती पिता नहीं करता है, पति करते पत्नी नहीं करती है, कभी पति करते पत्नी नहीं करती है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा है, हालेलुया। मगर जो उस परिवार के हैं, किस परिवार के, जो यीशु मसीह क्रूस टंगे थे और जो रो रहे थे वहां पे, यीशु मसीह में बहुत लोग रो रहे थे और बहुत लोग उनकी हंसी मना रहे थे, तो वो हंसी मनाने वाले परिवार के हैं, वो यीशु मसीह कभी नहीं आ पाएंगे, हालेलुया। क्या तुम लाख कोशिश कर दो उनके सामने, नहीं आ पाएंगे। और जो रो रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह में आज वही वंश के लोग आज हैं, हालेलुया। हमारा कुछ बड़े बूढ़ों को पुण्य पाप है जो परमेश्वर ने हमें संसार में बुलाया ज्ञानी बनने के लिए,
बलवान बनने के लिए, शक्तिमान बनने के लिए, सुलग ले जाने के लिए। ये बुलावा है। क्या है? ये क्या है? ये अनुग्रह हुआ जो परमेश्वर ने संसार समय सबको चुना है, बुलाया है। ये बड़ा अनुग्रह हुआ। यहाँ पे ये वचन बता रहा है, ये बड़ा अनुग्रह हुआ। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद के उछल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये ज्यों ही मेरे कान में आवाज आई नमस्कार की तुम्हारी, तेरे मेरे पेट में बच्चा उछल पड़ा। हालेलुया। धन्य है वह जिसने विश्वास किया। हालेलुया। धन्य वो है जिसने विश्वास किया। अब यहाँ विश्वास की बात आ रही है। विश्वास नहीं होता तुम्हारा सबका, तुम यहाँ नहीं इकट्ठे होते। हालेलुया। विश्वास है तुम्हारे अंदर, मगर वो शैतान हमारे कर्मों को नहीं बदलने देता है। उसे हराने, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी भाई। वो जो कहे उसको कि तेरा मन की पूरी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। तब तो हम जीत जाएंगे। और उसके मन की पूरी करते हैं तो परमेश्वर हम पीछे रह जाएंगे और शैतान हमारे जीवन में राज्य करता रहेगा। हालेलुया। और वैसे ही हो रहा है। हालेलुया। इसके लिए कहा है ना, हमें उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो कहता है ये समोसा खाएंगे, वो कह रहा है बर्फी खाऊंगा। है मन क्या कह रहा है? बर्फी खाऊंगा, कोई कहा चिन्नी खाऊंगा, कोई कहा ये चीज खाऊंगा, कोई कहा वही चीज खाऊंगा। कौन ले ले घूमरा? मन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पैसे तुम्हारे जाएंगे, खाने में बल आएगा, मगर उसे खाने मत दो। उस समय ले तो लो और उसे नाली में गिरा दो। क्या कर दो? और नाली में फिर लिखा दो। फिर उसे मन से कहा कि खा, तो क्या कहेगा फिर? खा लो या गंदा होता है? हालेलुया। मन को पूरी ना करने दो ना। इच्छा चले तो ले लो, कोई बात नहीं। नाली में गिर के फिर लिखा दो उसको कि अब तुम खा। पैसे चले कोई बात नहीं, मगर तेरे मन की नहीं होने दूंगा। हालेलुया। मन को अगर पैर से घुटना तक आ गया, समझो आफत हो गई। कोई सिर पे बैठ गया फिर तो जिंदगी खराब हो गई। हालेलुया। मन की बात कभी शरीर के लिए लाभदायक नहीं। बात करी भाई मेरे कि चलेंगे। हाँ। सुबह मैंने कहा तैयार हो तो कि मैं नहीं जाऊंगा। जेव मना करे, जेव को हमरा लिवाई जा। मैंने धन्यवाद तुम्हारी परमेश्वर लिवाई लगे थे, ला लिवाई के। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप यहाँ तक आ गए। वो नहीं चाहता तुम चले जाओ, आने नहीं देगा। बहुत काम लगा देगा, बहुत जरूरतें लगा देगा, बहुत अच्छा काम देगा तुम्हें इतबार वाले दिन। मेहमानों को भेज देगा तुम्हारे कि तुम जाना पाओ। जरूर ये रोकने का तरीका। हालेलुया। कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कहीं कहीं वे पूरी हों। हालेलुया। जो बातें कहीं कहीं वो पूरी हों। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे है कि ज्यों ही इलिशबा से शब्द पड़ा तो पवित्र आत्मा भर गए। ऐसे ही वो क्या था? पवित्र आत्मा से मरियम पहले ही से प्रभु की दासी थी और सीधी थी, इसलिए भविष्यवाणी इनके हुई। हालेलुया। अब भविष्यवाणी पूरी भी भई।